हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज के वीडियो में आप सबके लिए लाए हैं एनसीईआरटी क्लास 9 का हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 5 आधुनिक विश्व में चरवाहे। इसका जितना ही महत्वपूर्ण अभ्यास का प्रश्न उत्तर होगा वह सब इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो आइए देख लेते हैं। अभ्यास के क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन है, स्पष्ट कीजिए कि घुमंतु समुदाय को बार बार एक जगह से दूसरी जगह क्यों जाना पड़ता है। इस निरंतर आवागमन से पर्यावरण को क्या लाभ है। तो आइए इसका आंसर हम देख लेते हैं। घुमंतु समुदाय को बार बार एक जगह से दूसरी जगह जाने के निम्नलिखित कारण थे। सबसे पहला था, उनकी अपनी कोई चारागाह या खेती नहीं होता था, जिससे दूसरे के खेतों या दूर दूर चारागाहों पर निर्भर रहना पड़ता था। दूसरा, मौसम परिवर्तन के साथ साथ उन्हें अपने चारागाह भी बदलने पड़ते हैं, जैसे पहाड़ों से ऊपरी भाग में बर्फ पड़ने पर वे पहाड़ी के निचले हिस्से में जाना पड़ता है। तीसरा, बर्फ पिघलते ही उन्हें वापस ऊपर की पहाड़ों की ओर प्रस्थान करना पड़ता है। चौथा, मैदानी भागों में इसी प्रकार बाढ़ आने पर वे ऊंचे स्थान पर चले जाते हैं। इसके नियंत्रण आवागमन से पर्यावरण को बहुत ही लाभ पहुंचता है। जहां इनके मवेशी चरते हैं वहां की भूमि उपजाऊ हो जाती है, इसलिए किसान अपने खेतों में चरने देते हैं ताकि मवेशियों के गोबर से खेत भर जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 क्या आती है, आइए देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, इन बारे में चर्चा कीजिए कि औपनिवेशिक सरकार को निम्नलिखित कानून क्यों बनाए हैं। यह भी बताए कि इन कानून से चरवाहे के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा। पहला है प्रतिभूमि नियमावली, दूसरा है वन अधिनियम, तीसरा है आपराधिक जनजाति अधिनियम, चौथा है चराई कर। तो पहले जानते हो औपनिवेशिक सरकार द्वारा बनाए गए कानूनों से चरवाहों के जीवन पर निम्न प्रभाव पड़ा। पहला है प्रतिभूमि नियमावली। औपनिवेशिक सरकार द्वारा बनाए गए कानून प्रतिभूमि नियमावली में चारागाह जो बंजर भूमि के समान थी, ब्रिटिश सरकार ने कृषि योग्य बनाने के लिए गांव के मुखिया के सुपुर्द कर दिया, जिससे चारागाह समाप्त सी हो गई। दूसरा था वन अधिनियम। ब्रिटिश सरकार ने अनेक वन कानून पास कर चरवाहों का जीवन ही बदल दिया। आरक्षित तथा सुरक्षित वनों की श्रेणी के वनों में उन्हें घुसने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया, क्योंकि पशु पौधे के नई कोपलों को खा जाया करते थे। तीसरा है आपराधिक जनजाति अधिनियम। यह क्या है, तो 1871 में औपनिवेशिक सरकार ने आपराधिक जनजाति अधिनियम क्रिमिनल ट्रिब एक्ट पारित किया। इस कानून के तहत दस्तकारों, व्यापारियों और चरागाहों के बहुत सारे समुदाय को अपराधी समुदाय की सूची में रख दिया गया। उन्हें कुदरती और जन्मजात अपराधी घोषित कर दिया गया। इस कानून के लागू होते ही ऐसे सभी समुदायों के लिए खास अनुसूचित गांव बस्तियों में बस जाने का हुक्म सुना दिया गया। इसकी बिना परमिट आवागही पर रोक लगा दी गई। ग्राम्य पुलिस उन पर सदा नज़र रखने लगी। इसके बाद आती थी चराई कर। अपनी आय बढ़ाने के लिए ब्रिटिश सरकार ने पशुओं पर भी कर लगा दिया। कर देने के पश्चात उन्हें एक पास दिया जाता था, जिसको दिखाकर ही चरवाहे अपने पशु चरा सकते थे। 1792 ईस्वी को यह हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 क्या आती है, आइए देख लेते हैं। मसाई समुदाय के चरागाह उससे क्यों छिन गए। तो मसाई चरागाह अफ्रीका में रहते थे। मसाई चरागाह मुख्य रूप से उत्तरी अफ्रीका में रहते थे। कितना, तो 30 लाख दक्षिण केन्या में तथा 1.5 लाख तंजानिया में। औपनिवेशिक सरकारों ने नए कानून बनाकर उनके प्रभावित किया तथा यहाँ तक कि उन्हें अपने संबंध फिर से बनाने पड़े। मसाई समुदाय से चारागाह छीने जाने के प्रमुख निम्नलिखित कारण थे। तो पहला कारण था, मसाई समुदाय से लगातार उन्हें चारागाह छीनते रहे। मसाई भूमि उत्तरी केन्या से लेकर उत्तरी तंजानिया तक विस्तृत था। 19वीं शताब्दी के अंत में यूरोपियन साम्राज्यवादी शक्तियों ने अफ्रीका में उनकी भूमि पर अधिकार कर लिया। दूसरा, केन्या में अंग्रेजों ने मसाई लोगों को दक्षिण भागों में धकेल दिया, जबकि जर्मन लोगों ने उन्हें उत्तरी तंजानिया की ओर धकेल दिया। इस प्रकार वे अपने ही घर में बेगानों जैसा हो गए थे। तीसरा, साम्राज्यवादी देश की भांति अंग्रेजों और जर्मनी भी बेकार परत भूमि को, जिससे वे कोई आय थी ना ही आय या कर न मिलती थी, उनकी परत जमीनों को वहां से किसानों के बीच बांट दी तथा मसाई लोगों हाथ मलते रह गए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 क्या आती है, आइए देख लेते हैं। क्वेश्चन 4 है, नहीं, क्वेश्चन क्या है, आधुनिक विश्व ने भारत और पूर्वी अफ्रीका चारागाह
समुदाय के जीवन में जिन परिवर्तनों को जन्म दिया उनमें कई समानताएं थी। ऐसे 2 परिवर्तन के बारे में लिखिए जो भारतीय चारागाह और मसाई कार्यों के दोनों के बीच समान रूप से मौजूद हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देख लेते हैं, मसाई समुदाय के चारागाह क्यों छीन लिए गए? तो ये आपको बता दिए, ये क्वेश्चन आपको 3 में बता दिए। ओके, तो आइए देख लेते हैं। क्वेश्चन है, किन किन कारणों से चारागाह भूमि में भारी कमी आई? तो पहला था, निम्नलिखित कारणों से चारागाह भूमि में भारी कमी है। पहला, बेकार पड़ती भूमि जो चारागाह थी उस जिससे न कोई आय थी न ही कर मिलती थी, उन पड़ती जमीनों को वहां के किसानों के बीच बांट दी। दूसरा, वनों में वन अधिकारियों ने पशुओं को चराने पर रोक लगा दी। उसका मानना था कि चराई से पौधे की जड़ें समाप्त हो जाती है। इस प्रकार चारागाह में तेजी से कमी आई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 कारण बताइए जिससे कि 18वीं सदी में इंग्लैंड में बाड़ाबंदी आवश्यक हो गई। तो पहला थी भूमि पर लंबी अवधि के निवेश के कारण। दूसरा, बाड़ाबंदी ने धनी किसानों को अपने नियंत्रण की भूमि को विकसित करने दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुज्जर बकरवाल कौन है? उसके जीवन का वर्णन करो। गुज्जर बकरवाल जम्मू कश्मीर के एक चारागाह समूह है जो भेड़ बकरियों को बड़े बड़े रेवर रखते थे। इन समुदाय के अधिकतर लोग अपनी मवेशियों के लिए चारागाह की तलाश में यहाँ आए थे। जाड़ों में जब ऊंची पहाड़ियाँ बर्फ से ढक जाती थी तो निचली पहाड़ियों में आकर डेरा डाल देते थे। गर्मियों में ये अपने रेवर को लेकर ऊंची पहाड़ियों पर चले जाते थे। नेक्स्ट है, गड्डी समुदाय कहाँ के चरागाह समुदाय हैं? तो हिमाचल प्रदेश के। नेक्स्ट है, भावर शब्द का अर्थ लिखना है आपको। तो गढ़वाल और कुमाऊं के इलाके में पहाड़ियों के निचले हिस्से के आसपास पाए जाने वाले शुष्क या सूखे जंगल का इलाका को भावर कहते थे। इसका बाद बुग्याल किसे कहा जाता है? तो ऊंची पर्वतीय क्षेत्र में स्थित विस्तृत चरवाहे को बुग्याल कहते थे, जैसे पूर्वी ढगवाल को बुग्याल जहां भेड़ चराए जाते हैं। इसके बाद धंगर कहाँ का चरगाह समूह है? यह महाराष्ट्र का है। नेक्स्ट है, ढंगर समुदाय चरवाही के अलावा जीविका के लिए कौन कौन से काम करते थे? तो ढंगर समुदाय महाराष्ट्र का जाना माना चारागाह समूह था। जीविका के लिए ये समुदाय विभिन्न काम करते थे। पहला, कंबल और चादरें भी बनाते थे। दूसरा, कुछ भैंसें भी पालते थे। तीसरा, अक्टूबर के आसपास बाजरे की कटाई भी करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के कुछ चरवाह समुदायों का नाम लिखना है। तो जम्मू कश्मीर गुज्जर बकराल, हिमाचल में गद्दी समुदाय, महाराष्ट्र में ढंगर समुदाय। नेक्स्ट, राजस्थान में रैका, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश में गोल्ला, कुरुमा और कुरुवा समुदाय होते थे। उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश में बंजारे कहलाते थे। नेक्स्ट है, चलवासी चारागाह के नियंत्रण प्रवास से पर्यावरण को क्या लाभ होता है? यहाँ के मवेशी चरते हैं तो वहाँ की भूमि उपजाऊ हो जाती है, इसीलिए किसान अपने खेतों में चरने देते ताकि मवेशियों से गोबर खेत भर जाए। नेक्स्ट है, धार क्या होते हैं? तो ऊंचे पर्वतों में स्थित चारागाह को धार कहा जाता है। नेक्स्ट है, ओके, तो कुछ क्वेश्चन और भी है, आइए इसे हम देख लेते हैं। वनों में अधीन क्षेत्र बढ़ाने के लिए आवश्यकता के कारण बताना है। तो भारत में वनों के अधीन क्षेत्र में वैज्ञानिक मांगे से काफ़ी कम है। यह कुल भूमि का 19.3% है, जबकि कुल भूमि क्षेत्र का 33% होना चाहिए। अतः हमें वनों को अधीन क्षेत्र बढ़ाने की आवश्यकता होती है, क्योंकि इसके मुख्य निम्नलिखित कारण है। पहला, पारिस्थितिकीय तंत्र को बनाए रखने के लिए हमें वनों को अधीन क्षेत्र बढ़ाने की आवश्यकता है। दूसरा, हवा का प्रदूषण कम करते हैं। तीसरा, ग्लोबल वार्मिंग कम करने में वो वन हमारी सहायता करते हैं, ये वायु में कार्बन डाइऑक्साइड को शोषित करते हैं। चौथा, वनों जीवन को प्राकृतिक निवास प्रदान करता है। पाँचवा, वनों का वर्षा लाने में बहुत बड़ा हाथ होता है, जल कणों को वर्षा की बूंदे में परिवर्तित करते हैं। छठा, वन मृदा का संरक्षण करते हैं और मृदा को पानी के साथ बहने से रोकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में वनों में भारी गिरावट में निम्नलिखित कारणों का भूमिका वर्णन करना है। वो आप बता दिए, रेलवे, कृषि विस्तार, व्यावसायिक खेती, ये सब प्रमुख कारण है। नेक्स्ट है, भारत के कुछ चारागाह कबीलों का नाम लिखना है। तो भारत के कुछ चारागाह कबीलों में जम्मू के गुज्जर बकरवाल, हिमाचल प्रदेश के गद्दी डरिके, महाराष्ट्र के धांगर, कर्नाटक में गोल्ला, आंध्र प्रदेश में कुरमा और कुरवा। नेक्स्ट है, बंजारों को रहने सहने का ढंग का वर्णन करें। तो देश के एक बड़े भाग में विशेषकर पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र आदि के ग्रामीण क्षेत्रों में पाई जाने वाली
चारागाह टुकड़े को बंजारे कहा जाता है। ये नई घास भूमियों की तलाश में अपने पशुओं के साथ दूर दूर तक घूमते रहते हैं। भोजन और पशु चारा के बदले हल चलाने वाले पशुओं और दूध उत्पादों को लेन देन कर लेते हैं, साथ ही इन पशुओं की खरीद बिक्री भी करते हैं। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, आखिरी क्वेश्चन आपको बता दें, अतिरिक्त क्वेश्चन है ये सब। बताइए कि उपनिवेशिक सरकार द्वारा बनाए गए कानूनों में चरवाहा के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा। तो उपनिवेशिक सरकार द्वारा बनाए गए कानूनों से चरवाहा का जीवन पर निम्न असर पड़ा। पहला, प्रतिभूमि नियमावली। उपनिवेशिक सरकार द्वारा बनाए गए कानून प्रतिभूमि नियमावली में चारागाह जो बंजर भूमि के समान थे, ब्रिटिश सरकार ने कृषि योग्य बनाने के लिए गांव के मुखिया के सुपुर्द कर दिया, जिससे चरवाहे समाप्त हो गए। दूसरा, वन अधिनियम। ब्रिटिश सरकार ने अनेक वन कानून पास कर चरवाहे का जीवन ही बदल दिया। आरक्षित तथा सुरक्षित वनों की श्रेणी के वनों में घुसने पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया, क्योंकि पशु पौधे के नई कोपल को खा जाते थे। एक चरवाही कर था। अधिक आय बढ़ाने के लिए ब्रिटिश सरकार ने पशु पर भी कर लगा दिया। कर देने के पश्चात उन्हें एक पास दिया जाता था, जिसे दिखाकर चरवाहे अपनी पशु चरा सकते थे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और यह वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।